सरसों तेल जो था 70-60 रुपये आया, 140-50 से 70 चल रहा है। रिफाइन का वही महंगाई है, हर चीज़ तो महंगाई तो बहुत भागा हुआ है, लेकिन महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं है। न इसका दिमाग ठीक है, न इसका पॉलिसी ठीक है। बिहार में इस बार बदलाव चाहते हैं। सरकार को अवसर पर अंकुश लगाना चाहिए, उसका संरक्षण बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। पहले रहा कि बेटी बचाओ, अब तो हो गया बेटा बचाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमरा बिहार। मैं हूं नासिर खान। अभी हम मौजूद हैं महात्मा गांधी की कर्म भूमि, जहां से महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि मिली। और उसी चंपारण के आज हम बहुत ही पुराने बाजार बलुआ बाजार में हैं, जहां हम जानेंगे यहाँ की मुद्दे और यहाँ की समस्याएं क्या हैं और इस चुनाव में उनको क्या कहना है सरकार से और सभी पार्टियों से। महंगाई पहले से कम है कि ज़्यादा है? महंगाई बहुत है। बहुत है जी। कौन चीज़ सस्ता है? कुछ नहीं सस्ता है। जी जी। अच्छा, तो इस चुनाव में खास यहाँ का अहम मुद्दा क्या क्या रहेगा? मुद्दा यहाँ क्या है? यहाँ वही चाहिए, प्रगति चाहिए, है ना। जी। क्राइम बढ़ रहा है, उसको रुकना चाहिए। जी। लूट मार हो रहा है, उसको रुकना चाहिए। जी। हाँ, सरकार बढ़िया बनना चाहिए जी। जो काम करे। क्या कहना चाहेंगे आप हमारे मंच से सरकार को? सरकार से क्या यही कहना निवेदन है कि जो महंगाई कुछ ज़्यादा उसे कुछ कम किया जाए और कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है। बच्चा का पढ़ाई लिखाई, राशन वासन, गैस का खर्चा बहुत ज़्यादा है। क्या महिला सुरक्षा जो है मोतिहारी में या बिहार में महिलाओं की पूरी सुरक्षा है? क्या वो अकेले कहीं आने जाने में कोई दिक्कत? नहीं, अकेले अभी तो ना तो लेडीज़ वो है उसमें है, ना कोई जेंट्स। अभी तो हर किसी को बचाव की बहुत वो है। ऐसा लेडीज़ भी प्रॉब्लम में हो गई, अब तो जेंट्स भी प्रॉब्लम हो रहे हैं। प्रॉब्लम में भी जेंट्स भी प्रॉब्लम है। अब पहले रहा कि बेटी बचाओ, अब तो हो गया बेटा बचाओ। अब ना बेटा सुरक्षित है ना बेटी सुरक्षित है। आदमी किसको बचाए, बेटी या बेटा? सरकार तो मानिए हाथ पे हाथ धर के बैठा है। सरकार तो कुछ नहीं कर रहा है। जी जी। तो सरकार को ना सोचना चाहिए, बेटी बेटा के लिए, सबके लिए। जी जी। सरकार कुछ नहीं कर रहे हैं, तो सरकार से निवेदन है कि बेटी हो चाहे बेटा हो, सबका बात माने, सबका सुने। बिहार में इस साल चुनाव होने वाला है विधानसभा का। तो मोतिहारी का खास मुद्दा क्या रहेगा? मोतिहारी का खास मुद्दा तो डेवलपमेंट ही रहेगा, विकास होना चाहिए। जो हो रहा है ठीक है, और अधिक से अधिक होना चाहिए। जी। हाँ। महंगाई जो है उस पर क्या कहना है? महंगाई पर क्या कहें, महंगाई पर तो लगाम लगना ही चाहिए, क्योंकि आम जनता उससे परेशान है। महंगाई से आम जनता परेशान है। ऐसे संपन्न लोग जो हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं, नेता लोग भी इस तरह पर ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि हैं कि उनको तो धरातल दिखता नहीं है। असल बात है, उनको धरातल दिखता नहीं है। हाँ, महंगाई तो बहुत विकट समस्या है हमारे देश का और हमारे राज्य का। किचन आप संभालती हैं, महंगाई के बारे में आप क्या बोलते हैं? महंगाई के बारे में तो मिडिल क्लास से लेकर के नीचे लेवल का जितना भी है वो बहुत परेशान है। महंगाई को रोकना चाहिए, इस पे सरकार को ध्यान देना चाहिए। कितना महंगाई बढ़ते जा रहा है, तो इतना तो नहीं बढ़ना चाहिए ना। सबको दिक्कत होता है, सबको तकलीफ होता है। महंगाई तो है, और साथ में महंगाई के साथ में कुछ महिला सुरक्षा जो है, क्या महिलाएं सुरक्षित हैं बिहार में, मोतिहारी में? बिहार में महिला सुरक्षित नहीं के बराबर ही है। महिला जो है, जो पहले जितना हम लोगों के समय से देख रहे हैं, तो अब स्थिति जो है धीरे धीरे उसका बहुत गिर रहा है। एक 9 साल की बच्ची के साथ गलत हुआ है, वो बहुत ही गलत है और सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए। अभी बिहार में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, तो यहाँ का मुद्दा क्या रहेगा? विशेष मुद्दा, खास मुद्दा मोतिहारी का, बिहार का? अफसरशाही। जी, अफसरशाही। मतलब अफसरशाही बिहार में कम है कि ज़्यादा? हावी है। हावी है। तो इस पर क्या करना चाहिए किसी भी पार्टी को या सरकार को? सरकार को अवसर पर अंकुश लगाना चाहिए, उसका संरक्षण बंद करना चाहिए, भ्रष्टाचार पर रोक लगाना चाहिए। जी जी जी। तो आप मानते हैं कि 20 साल में नीतीश शासन में अफसरशाही और भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है? अफसरशाही बढ़ा जी। इस पर कैसे लगाम लगेगा? अफसरशाही में लगाम सरकार न लगाएगी। वोट के पहले सब लोग हित रहेला, वोटवा भी दियाला पकड़े के पड़ेला। हाँ, फिर कैसे होई? होई नहीं होई जगह होला, तो फिर बदलाव होगी बिहार में। बदलाव होई तबे न बदली। हाँ। हाँ।
अफ्रीकानी साहब ने के जल सुराज के ले आए घर में। अच्छा हाँ हाँ चारों ओर लड़ाई ओकरे बाटे हाँ तो फिर ई जन स्वराज के मौका मिली मिली ना नया पार्टी बा तो ये खाली तो कोई का मौका मिले लोग से का कहे के बा लोग से कम जे जन सुराज के 3 वोट जिताई ओकरा के। अच्छा अच्छा हाँ तब नु नया आवता तो का होता। हाँ तो का भइल बा बिहार में 20 साल में का भइल बा पूछो भइल कथी बाटे जौन भइल बा सब लोग तक केचुर छोड़ते बा। हाँ महंगाई भइल बाटे ज्यादा हाँ सब और कथी होई महंगाई भइल सब भइल। ये हजाम की समस्या सबसे पहले जरूरी है जी और ट्रैफिक का है उधर रोड साइड में है तो उसको व्यवस्था करना चाहिए और मार्केट का भी स्थिति उतना अच्छा नहीं है जितना होना चाहिए। इसके लिए अलग शिफ्ट होना चाहिए, यातायात भी होना चाहिए, पब्लिक की भी सुविधा होना चाहिए। अहम मुद्दा क्या रहेगा बिहार का खास मुद्दा क्या रहेगा? सबसे पहले तो शिक्षा होना चाहिए, उसके बाद मेडिकल होना चाहिए और नौकरी होना चाहिए और डेवलप होना चाहिए सबसे पहले एजुकेशन के मामले में और हेल्थ के मामले में होना चाहिए कि सबसे पहले सुनिश्चित होना चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति सबको जागरूक होना चाहिए। क्या हॉस्पिटल में व्यवस्था है, क्या इलाज हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है। और शिक्षा में है कि आपको एजुकेशन के मामले में बिल्डिंग कैसा है, बच्चा पढ़ाई हो रहा है कि नहीं है, टीचर समय से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, यही सब मामला है। बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इस बार क्या खास मुद्दा रहेगा मोतिहारी का और बिहार का? मोतिहारी का विकास आपको दिख ही रहा है, जो मोतिहारी में कितना विकास हुआ है। जी जी विकास जो हुआ है धरातल पर हुआ है कि कागज में हुआ है? धरातल पर हुआ है। धरातल पर हुआ है। धरातल खास अहम मुद्दा क्या रहेगा इस बार विधानसभा का? विकास ही मुद्दा था और विकास यहाँ दिख रहा है जी। चारों तरफ ओवर ब्रिज से लेकर रोड, फ्लाई ओवर सब कुछ दिख रहा है। का कहबो बउआ चुनाव होए वाला बा, का मुद्दा रही मोतिहारी के? भैया हमने तो चाहते नहीं भैया विकास हो को, हाँ ऐसे भी बहुत कमी बाटे, विकास हो को का कमी बा? बहुत कमी बा। का मान ली कि मान ली कि सरकार के मतलब सुरक्षा लग मतलब मान ली कि गाड़ी घोड़ा लगावल जाता तो मान ली कि वहाँ से उठ के चल जाता तो एक लग मतलब कुछ सरकार एक बारे में कुछ सोचो। हमने के कहा नाम बा हाँ ये आगे की बात भाई सब मतलब एक बार का होई बदलाव होई कि हो को हमने के कहा नाम बा हो को बदलाव कर देवे को? हाँ ये हमने के कहा नाम बा कि हो जाते मान ली कि सब कोई लग भला ही बा। क्या मुद्दा रहेगा इस बार का मुद्दा क्या रहेगा मोतिहारी का विधानसभा चुनाव में? इस बार का मुद्दा रहेगा जो भी है मोतिहारी में क्या पूरे बिहार में इस बार बदलाव चाहते हैं। बदलाव तो मुद्दा क्या रहेगा? बेरोजगारी, महंगाई, पलायन, अभी आप भ्रष्टाचार, आप जहाँ पे खड़े हैं आप यहाँ पे महंगाई के करार पर खड़े हैं। आप देखिए कि कैसे क्या कितना महंगाई बढ़ गया है। बिहार सरकार के बदलाव हुई कि रही है? ना बदलाव होकर जरूरी बा, बहुत जरूरी बा। देखिए तेजस्वी जनता ठीक है बा आरजेडी बदलाव होके के बा हाँ वही तो जरूरी बा हो कि तब बिहार में कुछ बदली जरूर बदली। आशा बाद सरकार बदली तो कुछ बिहारो बदली होई, नौजवान के रोजगार मिली। जरूर मिली, नौकरी मिली। तेजस्वी सब नौजवान के रोजगार दे में आगे रहेला मिली। हाँ मिलेला। आशा बा नौजवान लोग के जे ये बेकर घूमा तो लोग के मिलेगा जी बिल्कुल मिली। बिहारी का चुनाव का विधानसभा में क्या मुद्दा रहे? यहाँ पर बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। हाँ हाँ बेरोजगारी को लेकर वर्षों से हम लोग लगे हुए हैं कि कुछ सुधार हो, तो अनुमान तो यही है कि नया सरकार बनने के बाद बेरोजगारी दूर होगी। पर विधानसभा का क्या मुद्दा रहेगा? मोतिहारी का खास मुद्दा, अहम मुद्दा क्या रहेगा? किसी भी चुनाव में जी एक अस्थायी सरकार, जी जो सरकार सबका साथ सबका विकास, अपराध मुक्त हो, प्लान्ड क्राइम जो है वो नहीं हो और सभी तबकों का विकास हो। और ये चंपारण जिला जो मुख्यालय है मोतिहारी ऐतिहासिक जगह है, इसके ऐतिहासिक जो इसकी के धरोहर हैं उसका विकास हो और इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास हो। समाज में ऐसा जनप्रतिनिधि हो जो सभी लोगों के बीच में सर्वमान्य हो, सब लोगों को लेके चले। मुद्दा यही होगा। तो अफसरशाही, तो अफसरशाही निश्चित तौर पर है, तो अफसरशाही को कम किया जाए। ट्रांसपेरेंसी जो होता है प्रशासन और राजनीति में एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। कोऑर्डिनेशन की कमी है। बिहारी का खास मुद्दा क्या रहेगा?
किस मुद्दे पर? बिहार का मुख्यमंत्री तो अच्छा ना है जी, वो बोल भी ना पा रहे हैं तो क्या करना अच्छे क्या? से। अच्छा जी, पूरा सठिया गए हैं, अच्छा क्या हो गए? सठिया गए हैं पूरा। अच्छा जी, लेकिन मोदी जी के वजह से थोड़ा उनको वोट मिल जा रहा है। जी और बिहार का जो बेसिक प्रॉब्लम है, हाँ, यहाँ पे इतने सारे लोग दारू पी के मर गए, हाँ, गलत। हाँ, आपको ही पता होगा, लोग नेपाल जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो लाखों लोग मरे होंगे 10 साल में, हमको मुझे लग रहा है। कितने आधे जेल तो भरे हुए हैं उसी कांड में। रेवेन्यू भी लॉस हो रहा है, हेल्थ भी जा रहा है बिहार का। एक प्रशांत किशोर आया है, नया नाम मैंने सुना है। जी जी, मैं तो ज़्यादा उनको जानता नहीं हूँ, लेकिन उनका एक बार भाषण सुना था। वो आऊँगा तो दारू ख़त्म, उससे जो पैसे आएंगे एजुकेशन बढ़ाऊँगा। वो फ्लोर पे काम करने वाला थोड़ा लग रहा है। तो इस बार बदलाव होगा बिहार में? मुझे लग रहा है होना चाहिए। 20 साल हो गया। ये तो बुढ़ा को अब ना रखना चाहिए। ये तो बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है। मोदी जी के वजह से हो जाता है ना, मोदी जी आके हेल्प कर देते हैं ना। जब ये देखते मैं हार रहा हूँ, मोदी जी के पास चला जाता है। मोदी जी को भी छोड़ के तेजस्वी के पास भी गया है कितना बार। तो ये तो दल बदलू, इसका तो बात का कोई भरोसा नहीं, कोई भरोसा ही नहीं है। कब क्या करेगा कुछ नहीं पता ही नहीं है। जी जी, ना इसका दिमाग ठीक है, ना इसका पॉलिसी ठीक है। काम तो किया है बिहार में, लेकिन बदलाव चाहिए। ठीक है, थैंक यू। तेजस्वी नहीं चाहिए। जी 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 जी, कौन चाहिए? कौन चाहिए? आप जो कहिएगा वही ना जनता मानेगी। अभी प्रशांत किशोर चाहिए। अच्छा, प्रशांत किशोर। यहाँ मोतिहारी का मुद्दा क्या रहेगा? मोतिहारी का मुद्दा यही रहेगा कि यहाँ पर जो कानून व्यवस्था ठीक करना है पहला, उसके बाद हॉस्पिटल जो है, मेडिकल हुआ, रोड तो कुछ तो ठीक है, लेकिन मेडिकल के दायरे में बहुत ही बेकार यहाँ का। प्राइवेट जो डॉक्टर जो हैं यहाँ पर समझे कि वो लोग का दादागिरी चलता है। 500 रुपया है तो 500 लेंगे, 600 हो गया 600 देना है आपको, 700 मतलब मन मर्जी है, कोई फिक्स नहीं है। ये सरकार है, कोई लोग पर कंट्रोल नहीं करता, पहला बात है। उसके बाद से आइए खेल के, आइए हम रिलेटेड हैं खेल से। हम BCCA के मोतिहारी के क्रिकेट के BCCA के अंपायर हैं हम। मोतिहारी के और जो भी यहाँ पर BCCA का मैच होता है, लीग हुआ, टूर्नामेंट हुआ, प्लेयर को सेलेक्ट का भेजना सब मेरा अंदर में होता है। तो यहाँ पर एक ग्राउंड नहीं है प्लेयर बच्चों को खेलने के लिए। जो ग्राउंड है अपना था नेहरू स्टेडियम जो है, वो इसको कर दिया लोगों ने, नवोदय विद्यालय, हाँ स्कूल हो गया। आज हमारे पास कोई ग्राउंड नहीं। हमारा बच्चा जाता है यहाँ से सेलेक्ट करके भेजते हैं, तो बच्चा जाता है सिवान, छपरा, कभी पटना, कभी इधर भेजता है। अपना होम ग्राउंड मिलता नहीं इसको। होम ग्राउंड में क्या होता है कि अपना बच्चा खेलेगा तो उसको थोड़ा सा अंदर सपोर्ट मिलता है। मोतिहारी में है टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन सपोर्ट नहीं है। कोई जाता है सपोर्ट करने के लिए। बदलाव होगा बिहार में? बदलाव तो 100% करना है। ये तो बेकार दम बेकार चल रहा है। शराब का बंदी किया, शराब कहाँ बंदी है? आप देखिए यहाँ पर चौक पर, यहाँ बगल में है, गाड़ी खड़ा कीजिए, आपके पास शराब पॉकेट में खा जाएगा, पैसा दे देना है। तो क्या बदलाव हुआ? जो चीज़ मिलता था 50 रुपये शराब, आज 180 में मिलता है बोतल। क्या फ़ायदा हुआ उससे? ऐसा 1800 में मिल रहा है। 1800 2 में शराब मिलता है बोतल। जो आता है जो भ्रष्टाचार, महंगाई, भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। ये सब मुद्दा सब कुछ है इसमें। महंगाई तो ये है, बहुत महंगाई तो बहुत ज़्यादा है। तेल का वही हाल है। सरसों तेल जो था 70-60 रुपये, आज 140-50 से 70 चल रहा है। रिफाइन का वही महंगाई है। हर चीज़ तो महंगाई तो बहुत भागा हुआ है, लेकिन महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं का। ना स्वास्थ्य पर कंट्रोल है, ना महंगाई पर कंट्रोल है। भ्रष्टाचार वैसे ही चल रहा है। जाइए आप लाइसेंस बनवाने के लिए, तो लाइसेंस आपका बनेगा नहीं। तुरंत दीजिए 1500 रुपये, 6,000 रुपये दीजिए, लाइसेंस घर पहुँच जाता है आपके। ये हाल है। भ्रष्टाचार चरम सीमा, बहुत चरम सीमा पर। पैसा दीजिए, आप काम करा लीजिए। क्या कहेंगे हमारे चैनल से आप जनता को क्या कहेंगे? जनता से यही कहेंगे कि आप लोग एकजुट होकर आप इस भ्रष्टाचार के खिलाफ, उसके बाद सरकार के खिलाफ जो आपको अच्छा लगे उनको चुनिए। जो अच्छा कैंडिडेट हो उनको चुनिए। आप जात पात पर मत जाइए, वो हमारे कास्ट के हैं, वो हमारे ऊपर नहीं जाइए। आप जो कैंडिडेट अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो कैंडिडेट लीजिए। ये जाहिल जो है, जाहिल लोग उठे उसको नहीं चुनेंगे बस।
आजकल जितने हैं कैंडिडेट आते हैं जाहिर अंगूठा छाप, कोई 7 क्लास है, कोई 8 क्लास से पास किए हो, कोई काम नहीं कर सकता। बस खाली अपना बटोरो, बनाओ, अपना आदमी को ठीक करो, हो गया, बात काम खत्म हो जाता है।